हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्लास फर्स्ट इंग्लिश ग्रामर। आपने अपना फर्स्ट चैप्टर इंग्लिश अल्फ़ाबेट पढ़ा, सेकंड चैप्टर वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट, थर्ड लेसन क्या है, वर्ड्स शब्दों के बारे में पढ़ा था। फोर्थ लेसन है आपका आर्टिकल्स ए एंड एन। आर्टिकल्स ए एन का प्रयोग कैसे किया जाता है, फोर्थ लेसन में है। ए इज़ यूज्ड बिफोर ए वर्ड विच बिगेन विथ ए कॉन्सोनेंट साउंड। ए का प्रयोग, आप कॉन्सोनेंट पता है आपको क्या है, पहले आप वोवेल्स निकाल लीजिए 5 ए ई आई ओ यू। ये निकालने के बाद वोवेल्स जो बचता है वो आपका कॉन्सोनेंट हो गया। तो कॉन्सोनेंट शब्द से जो भी वर्ड शुरू होगा, जो शब्द आएगा, उसको उसके पहले आप ए का प्रयोग करेंगे। एन इज़ यूज्ड बिफोर ए वर्ड विच बिगेन विथ ए वोवेल साउंड। वोवेल्स जो है आपका ए ई आई ओ यू, उससे जो भी शब्द बनेगा या फिर कोई भी सेंटेंस की शुरुआत होगी, वहाँ पे आप पहले उस शब्द के पहले एन का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, चित्र में देखिए। बुक, ये क्या है आपका बी, ये आपका कॉन्सोनेंट है। गोले में देखिए, ये आपका कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ पे हम क्या प्रयोग करेंगे, कॉन्सोनेंट से जो शब्द शुरू होगा उसके पहले हम ए का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे क्या बताया गया, जो कॉन्सोनेंट कोई भी शब्द होगा कॉन्सोनेंट से शुरू होगा वोवेल्स को छोड़ के, तो उसके पहले हम ए का प्रयोग करेंगे। फिर क्या आता है, एरोप्लेन। एरोप्लेन ए यहाँ पे जो है वो वोवेल है। यहाँ पे हम क्या प्रयोग करेंगे, एन का। वोवेल से जो भी वर्ड शुरू होगा, जो भी शब्द बनेगा, जो शब्द रहेगा, वहाँ पे उसके पहले हम एन का प्रयोग करेंगे। आउल, ये क्या है आपका, ये भी वोवेल है, तो इसके पहले हम एन का प्रयोग करेंगे, आउल। फिर क्या आता है, कार। सी जो है आपका कॉन्सोनेंट है, इस वर्ड के पहले हम ए का प्रयोग करेंगे। फिर आता है ईगल। ईगल जो है ये भी आपका वोवेल है, ए ई आई ओ यू। इससे जो भी शब्द बनेगा उसके पहले हम एन का प्रयोग करेंगे। बाकी इनको निकालने के बाद जो भी वर्ड बचता है, जो भी शब्द रहता है, उससे अगर कोई भी शब्द बनता है तो वहाँ पे ए का प्रयोग करेंगे। कॉन्सोनेंट से जो शब्द रहेगा वहाँ पे ए का प्रयोग, वोवेल से जिसकी शुरुआत रहेगी वहाँ पे एन का प्रयोग। आइसक्रीम, ये आपका वोवेल है, तो इसके पहले यहाँ पे एन लिखा है तो एन का प्रयोग करेंगे। फिर आता है अम्ब्रेला, यू भी आपका वोवेल है, यहाँ पे देखिए एन का प्रयोग है। फिर क्या है, टीचर। टीचर आपका वोवेल नहीं है, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट व्यंजन। तो यहाँ पे टीचर है, तो टीचर के पहले क्या है, ए का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट पेज में देखिए, यहाँ पे दिया गया है एक्सरसाइज ए, राइट ए और एन। यहाँ पे आपको ए और एन लिखना है यहाँ पे। तो आपको पता होना चाहिए जो भी वोवेल से ए ई आई ओ यू से जो शब्द शुरू होगा उसके पहले क्या लिखना है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे है ए यूज्ड बिफोर। कॉन्सोनेंट से जो शब्द शुरू होगा वहाँ पे ए, वोवेल से जो होगा वहाँ पे एन। तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट क्या है आपका, कैप। ये क्या है, फर्स्ट। आपको सबसे पहले केवल ये देखना है जो फर्स्ट लेटर है वो वोवेल है या कॉन्सोनेंट। तो ये वोवेल नहीं है, कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ पे किस चीज़ का प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे हम ए का प्रयोग करेंगे, ए कैप हो गया। फिर दूसरा है हैन। यहाँ पे भी फर्स्ट लेटर ही देखिए आपका वोवेल है या कॉन्सोनेंट, तो ये है कॉन्सोनेंट। यहाँ पे भी हम ए का प्रयोग करेंगे। फिर आता है आंट, ये ए हमारा क्या है, वोवेल, ये कॉन्सोनेंट नहीं है, तो यहाँ पे एन का प्रयोग करेंगे। फिर क्या आता है,
चाइल्ड, तो सी, सी क्या है, कॉन्सोनेंट है। केवल आपको जो शब्द यहाँ पे लिखा रहेगा फर्स्ट लेटर ही आपको देखना, पहला अक्षर ही आपको देखना है कि वो वोवेल से शुरुआत है या कॉन्सोनेंट से। वोवेल आपको पता होना चाहिए, ए ई आई ओ यू। इसको निकालने के बाद जो भी लेटर, जो शब्द, जो अक्षर बचता है वो आपका क्या हो गया, कॉन्सोनेंट, वो व्यंजन हो गया। वोवेल आपका जो स्वर है ए ई आई ओ यू है, तो ये सी, ये कॉन्सोनेंट है। यहाँ पे ए लिख देंगे फटाक से। फिर क्या आता है, अम्ब्रेला, यू, यू क्या है, वोवेल है, यहाँ पे एन लिखेंगे। फिर आउल, ये भी है वोवेल, एन का प्रयोग हो गया। ई, ये भी वोवेल ही है। फिर आई भी वोवेल है, तो एन का प्रयोग हो गया। बी में क्या है, कंप्लीट द सेंटेंस, जो वाक्य दिया है यूजिंग ए और एन। ये जो वाक्य यहाँ पे सेंटेंस दिया है आपको ए और एन के द्वारा कंप्लीट करना है, पूरा करना है, इसको भरना है। तो दिस इज, अब यहाँ पे फिर आपको वही चीज़ है जो यहाँ पे शब्द है आपको देखना है, ये वोवेल है या कॉन्सोनेंट। तो बी क्या है, बी हमारा कॉन्सोनेंट है, तो इसके पहले हम क्या लिखेंगे, ए, दिस इज ए बुक। सी इज, जी क्या है, कॉन्सोनेंट है, जी गर्ल, तो यहाँ पे भी ए का प्रयोग होगा। फिर आता है दैट इज ऑरेंज, ओ आपका क्या है, वोवेल, ए ई आई ओ यू। अगर आपको वोवेल और कॉन्सोनेंट पता है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दैट इज ऑरेंज, तो यहाँ पे दैट इज एन ऑरेंज होगा। बचता है 1 2 4 एंड 5 आपको खुद करना, कंप्लीट करना है, अपनी नोट कॉपी में कंप्लीट कर लीजिएगा इसको। फिर आता है सी, लुक एट द पिक्चर्स एंड टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे आपको जो चित्र दिया हुआ है आपको देखना है कि उसमें क्या कह रहा है, जो सही होगा उस पर आपको सही का चिन्ह लगा देना है, यहाँ पे दिया गया है। तो फर्स्ट है आपका आई सा ए एन, यहाँ पे ए और एन दिया है, जो सही होगा उस पर टिक करना है, जो गलत रहेगा उसको छोड़ देना है। आई सा ओल्ड मैन, तो आई सा ओल्ड मैन, तो आई सा ए होगा ओल्ड मैन। यहाँ पे जो मैन है एम, ये कॉन्सोनेंट है, तो आई सा ए, यहाँ पे टिक कर देना आपको, आई सा ए ओल्ड मैन। सेकंड है सी रीड्स बुक, सी रीड्स बुक, तो बुक है, तो सी रीड्स ए बुक, ए पे कर देना है टिक। फिर आता आई हैव, तीसरा है आई हैव डॉल, डी क्या है आपका, कॉन्सोनेंट है, तो आई हैव ए डॉल, ए पे कर दिया टिक मैंने। 4 है माई डैड वर्क्स इन ऑफिस, तो माई डैड, मेरे जो पापा हैं काम ऑफिस में करते हैं, तो ऑफिस, ये ओ है, ये आपका वोवेल है, तो यहाँ पे एन ऑफिस होगा। आई सा, मैंने देखा एक बड़े आदमी को, बूढ़े आदमी को। सी रीड्स ए बुक, वह किताब पढ़ रही है। आई हैव ए डॉल, मेरे पास एक गुड़िया है। माई डैड वर्क्स इन एन ऑफिस, मेरे पिताजी या मेरे पापा ऑफिस में काम करते हैं। ये आपका 4th लेसन जो था कंप्लीट हो गया। आप लोगों को समझ में आ गया होगा ए का प्रयोग और एन का प्रयोग। ए का प्रयोग बहुत, ए और एन का प्रयोग बहुत सिंपल है। आपको सबसे पहले वोवेल्स याद कर लेना है कि वोवेल्स क्या हैं। आपको 3rd चैप्टर में वर्ड्स, इसके बाद आपको 2nd चैप्टर आपका क्या था, वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट। तो वोवेल्स आपके क्या थे, यहाँ पे दिया हुआ है ए ई आई ओ यू, तो आपको वोवेल्स याद कर लेना है। वोवेल्स के बाद बाकी जो वर्ड, जो लेटर बचता है वो आपका कॉन्सोनेंट हो गया। तो यहाँ पे क्या है, वोवेल, जो भी वर्ड, जो शब्द वोवेल के अक्षर से शुरुआत होता है तो वहाँ पे हम एन का प्रयोग करेंगे, और जिस शब्द की शुरुआत कॉन्सोनेंट
अक्षर से होता है वहाँ पे हम ए का प्रयोग करेंगे। बस इतना ही है, सिंपल सा। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा ए और एन का प्रयोग। नेक्स्ट होगा हमारा नाउन नेमिंग वर्ड्स, जो हम आपको कल बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही।